नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोग का तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। चलिए अच्छा है, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीवन का नाम ही है सीखिए आगे बढ़िए, सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए बहुत अच्छा। हम लोग एसएससी जीडी में पिछले क्लास में हम लोग जो है परसेंटेज को खत्म किए थे। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर यानी प्रॉफिट और लॉस के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ बैठेंगे, एक दूसरे को सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास जो है प्रॉफिट और लॉस का यानी बेसिक क्लास आज हम चालू करेंगे, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो होगा नेक्स्ट क्लास जो है वो डिस्काउंट का बेसिक कर लेंगे। उसके बाद दोनों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको अगले वीडियो से आना चालू हो जाएगा, जल्द से जल्द सब कुछ आपको मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में, ठीक है। और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले, एकदम ऑल पे दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपको सेवा करते रहेंगे, हमेशा आपको मदद करते रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा, तो आइए आज का क्लास का शुरुआत किया जाए। यहां प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। इससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस है क्या, और ये प्रॉफिट और लॉस जो वर्ड है वो आया कहां से, प्रॉफिट होता कैसे है, लॉस होता कैसे है। इस पर कुछ ऐसे बात चर्चा कर ले जो हम लोग को एक महत्वपूर्ण है, यानी छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए यहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लिखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो होता कैसे है, सबसे पहले समझिएगा। इसका हिंदी क्या होता है, लाभ, और ये आपका है हानि, लाभ हानि, है ना। तो लाभ और हानि होता कैसे है? तो डायरेक्ट आप कहिएगा कि लाभ हो गया, डायरेक्ट कहिएगा हानि हो गया, ऐसा कहीं होता है जी? नहीं ना, नहीं सर। तो होता कैसे है, तो सबसे पहले किसी चीज को खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे, बेचने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है ना। हमें लाभ हुआ है या हानि हुआ है ये कब पता चलेगा, जब हम खरीदेंगे उसके बाद उसको बेचेंगे तब पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। बात समझे? मतलब प्रॉफिट और लॉस जो वर्ड है इसके अंतर्गत यानी इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहला चीज क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानना जरूरी है। बात समझ में आया? चलिए, तो क्रय मूल्य क्या है उसके बारे में जानकारी ले ले। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है क्या, पूरा लिख दीजिए। क्रय मूल्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका सीपी, है ना। तो ये कॉस्ट प्राइस है क्या, कॉस्ट प्राइस कहते किसे है, बस थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस कहते किसको है, तो कहिएगा कि सर जो सामान हम खरीद के लाए थे जितना में हुआ है मेरा कॉस्ट प्राइस है। चलिए अच्छा है, आपका जानकारी खराब नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात कहना भूल गए हैं कि जो हम खरीद के लाते हैं वही मेरा अगर कॉस्ट प्राइस हो तो आप ही सोच के बताइए कि आप मान लीजिए कि गए पटना, ठीक है, आप संपचक में हो चाहे जहां भी हो, जिस एरिया में हो, आप जैसे आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोई चीज खरीदने जाइएगा बिजनेस के लिए तो मार्केट में जाइएगा, यानी बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, है ना। तो बड़े बड़े जब शहरों में जाइएगा तो वहां पर खरीदिएगा कोई सामान को, और कोई सामान खरीदने के बाद आप रिटर्न होइएगा कि वहीं पे रह जाइएगा, तो कहिए नहीं सर रिटर्न तो होना है। तो रिटर्निंग के टाइम में जब सामान खरीदे उसको रिटर्न घर पे लेके आने के लिए आप कुछ भाड़ा दीजिएगा, उसके बाद मजदूर को दीजिएगा, तो ये सब गया कहाँ? ऐसे ही आप खरीद के लाए और बेच, तो प्रॉफिट आपका या लॉस आपका समझ में आ गया कि जितना में खरीद के लाएंगे उतना में बेच देंगे, ऐसा होता है?
नहीं ना। खरीदने के बाद क्या होता है, मार्केट में कुछ ऐसे होता है जिसपे पैसा को खर्च करना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा खर्च होता है, एक्स्ट्रा खर्च और खरीदे गए मूल्य को जब हम लोग मिला देते हैं तो हम लोग का सीपी हो जाता है। बात समझ में आए ना। एक्स्ट्रा खर्च को खरीदे गए मूल्य में मिला देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, तो खरीदे गए मूल्य के साथ एक्स्ट्रा प्राइस को जब जोड़ देते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है, सीपी। बात समझे। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, तो खरीद मूल्य तथा एक्स्ट्रा प्राइस या एक्स्ट्रा खर्च है ना। क्या क्या होता है आपका, तो खरीद मूल्य और क्या है, तथा एक्स्ट्रा खर्च, ये दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए आइए तो अगला, आगे हम लोग देखें, कॉस्ट प्राइस देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहेंगे, तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है एसपी। अब एसपी किसे कहेंगे, तो एसपी आप लोग तो पता है, सीपी के बारे में भी पता था, एसपी के बारे में भी पता है। एसपी किसे कहते हैं, तो बस सिंपल बात है कि जो आप जानते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग एसपी कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम लोग एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर बेचा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग खरीदे उसके बाद बेच दिए, खरीदे उसके बाद बेचे, तो खरीदने के बाद जब हम लोग बेचेंगे तो हम लोग का क्या पता चलेगा, या तो प्रॉफिट पता चलेगा या तो लॉस पता चलेगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां ये लाभ, लाभ मतलब क्या है, प्रॉफिट। लाभ मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट होगा कैसे, जब आपका एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी ग्रेटर देन सीपी, सिंपल बात एकदम ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है, ज्यादा भी झोलझाल नहीं, बस सिंपल बात। एसपी ग्रेटर देन सीपी मतलब क्या आ गया कि एसपी बड़ा होना चाहिए किससे, सीपी से। एसपी बड़ा होना चाहिए किससे, सीपी से। यदि एसपी आपका ज्यादा है सीपी से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बात समझे। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आ जाइए, लास्ट पॉइंट आपका है हानि। हानि मतलब लॉस। लॉस किसको कहेंगे हम लोग, तो लॉस कहेंगे जनाब जब हम लोग का सीपी जो होगा वो एसपी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। सीपी हम लोग को एसपी से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, तो हानि। क्या हो जाएगा, हानि। हानि कब होगा, जब सीपी मतलब जो खरीदे गया मूल्य हम लोग जो खरीदे हैं उससे कम में यदि बेचेंगे, खरीद से कम में बेचेंगे तो लॉस, और खरीद से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट। खरीद से ज्यादा में बेचेंगे प्रॉफिट, खरीद से कम में बेचेंगे लॉस। यहां तक बताइए कोई दिक्कत तो नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा, एकदम आराम से समझिएगा, कोई एकदम परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जीवन का यही कहनाम है, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर समझिएगा कि हम लोग जो पिछले क्लास में समझे थे कि कोई भी वैल्यू जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। यहां भी सेम टू सेम काम करवाइएगा। तो लेकिन यहां पर क्या है कि सीपी और एसपी का बात कर रहा है ना, तो सीपी जो होगा हम लोग का कितना हो जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, सीपी हम लोग का हो जाएगा कितना, 100%। सीपी कितना लीजिएगा, 100%। सीपी कितना लीजिएगा, 100%। बात समझ में आया। अब दूसरा, जब प्रॉफिट कहा जाएगा, अगला पॉइंट में आइएगा, तो प्रॉफिट जो होगा, अगर प्रॉफिट बोला गया तो प्रॉफिट में क्या करना हम लोग को, मान लीजिए कि A% का प्रॉफिट है, A% प्रॉफिट, तो A% प्रॉफिट अगर कहेगा तो 100 प्लस A, 100 प्लस क्या हो जाएगा, A%, 100 प्लस A%। यदि आपको A% की हानि यानी लॉस हो, A% की आपको लॉस हो, तो करना क्या है हम लोग को, तो 100 माइनस A, और ये परसेंटेज में रख लीजिए, यही निकल के आ जाएगा आपका
परसेंटेज यानी कि लॉस के बाद वैल्यू। और ये जो निकल के आया A% का प्रॉफिट, A% का लॉस, सीपी हम लोग का कितना है तो 100, और ये जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे एसपी। इस जो वैल्यू आएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे एसपी कहेंगे। बात समझ में आया। सीपी हम लोग का कितना परसेंट तो 100%। यहां पर क्या बोले A% का प्रॉफिट है तो A प्लस यानी 100 प्लस A% कर लीजिएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा एसपी। और यहाँ A% लॉस का है तो 100 माइनस 1 कीजिएगा तो उसके बाद जो निकल के आएगा वैल्यू उसे हम लोग क्या कहेंगे एसपी कहेंगे। मतलब समझ में आया कि अगर आपको एसपी निकालना हो तो या तो 100 में घटेगा या तो 100 में जुटेगा। कब? जब आपको A% प्रॉफिट कहे या A% लॉस कहे। बात समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, यहां बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाला बात क्या है कि आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, फ्रैक्शन वैल्यू, वो फ्रैक्शन वैल्यू में था क्या कि P बटा Q के रूप में होता था, बटा के रूप में होता था। P बटा क्या होता था Q। तो P बटा Q में जो है हम लोग का जब वैल्यू आएगा यानी इस रूप में आपका जो वैल्यू लिखा जाएगा तो ये नीचे वाला वैल्यू को हम लोग कहेंगे क्या तो नीचे वाला जो वैल्यू होगा जिससे रिलेट किया जाएगा ये हो जाएगा क्या, ये पहले भी बताए हम, जिससे रिलेट किया जाएगा, जिससे रिलेट किया जाएगा, किया जाएगा। और ये आपका P जो होगा जिसके बारे में कहा जाएगा, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, यानी ऊपर वाला जो होगा वो जिसके बारे में कहा जाएगा और नीचे वाला क्या होगा जिससे रिलेट करेगा। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट जो इसी बीच में है कि हम लोग को सीपी को यहां पर क्या बोले थे कि 100%, हमेशा सीपी जो होता है वो 100%, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि एसपी भी आपका 100% होता है। एसपी भी आपका कितना परसेंट हो जाता है तो 100% हो जाता है। ये कब होगा, एसपी 100% कब होगा जब एसपी से रिलेट करेगा। जब तक कि एसपी के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो जब तक एसपी 100% नहीं कीजिएगा। 100% हमेशा क्या होगा तो सीपी होगा, लेकिन एसपी भी आपका 100% होगा। ये कब होगा जब एसपी के बारे में कहा जाएगा, जब एसपी के बारे में कहा जाएगा। तो जब एसपी के बारे में कहा जाएगा, यहां पर लिख देते हैं जब एसपी के बारे में कहा जाए, जब एसपी के बारे में कहा जाए, जब एसपी के बारे में कहा जाएगा तभी जो है आपका एसपी जो होगा वो कितना परसेंट होगा तो 100% होगा। बताइए कोई दिक्कत समझ में आया? इस सारी बात छोटा छोटा बात है, अपने दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। इससे ज्यादा आप लोग का एसपी सीपी में कुछ जानने का जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बात समझ में आया? बाकी हम लोग देखेंगे कभी, हम लोग जो आएंगे ना, मतलब मेरा जो है डीपली चैप्टर जो पढ़िएगा तो पूरा का पूरा ओवरऑल आपको एक एक पॉइंट करके समझा दिया जाएगा। फिलहाल अभी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन बात है यानी मोटे मोटे बात को हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो यूज किया जाता है। बात समझ में आया ना? चलिए बहुत अच्छा, यहां तक आप लोग का क्लियर है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहां गया जी? यहां है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहां है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक व्यापारी जो है 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 50 किलोग्राम चावल खरीदा और उसे कितने रुपये किलोग्राम प्रति किलोग्राम दर से बेचे कि 225 रुपया का लाभ हो। कितना का लाभ हो? 225 रुपया का। चलिए बहुत अच्छा, 12.5 रुपया के दर से खरीदा, 12.5 रुपया के दर से खरीदा, कितना खरीदा है आपका तो 50 केजी। 12.5 गुना 50 कर लीजिएगा तो 12.5 गुने 50 कीजिएगा तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा तो आ जाएगा, यहां पर 1 जीरो हटाइएगा तो नीचे आपका 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 125 गुना 5 आपका हो गया 625। ये खरीदा है, इसका मतलब आपका क्या निकल के आ गया, ये सीपी निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? सीपी। उसके बाद क्या कह रहा है कि बेचे कि 225 रुपया का लाभ हो। जब लाभ का बात कर रहा है कि 225 रुपया का लाभ हो तो लाभ हमको ज्यादा वैल्यू हो रहा है ना, ये वैल्यू हम लोग का ज्यादा हो रहा है, तो जो ज्यादा वैल्यू हो रहा है उसको जोड़िए।
तो हम लोग को मिला कितना वो पता चल जाएगा। खरीदे थे कितना में 625 में 225 रुपया और जोड़ लीजिए। 225 रुपया जब जोड़िएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और सीपी प्लस प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी। 0 4 4 5 6 और 2 8 1 9 और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया एसपी। क्या निकल के आ गया, ये एसपी निकल के आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब बोल रहा है, बोला क्या गया है, इसे किस दर पर बेचे, इसे किस दर पर बेचे ताकि हम लोग का जो वैल्यू आ जाए वो हमको कितना आ जाए, तो 6 2 8 सॉरी यहां पर 6 2 8 850 आ जाएगा। और यहां पर देखिए क्वांटिटी हम लोग को कितना खरीदा गया था, तो 50 केजी खरीदा गया था। तो अब बेचा गया एसपी पर केजी निकाल लीजिए, एसपी पर केजी, एसपी पर केजी निकालिएगा तो 850 और बटा यहां निकल के आ जाएगा आपका कितना 50। ये से ये कैंसिल, यहां पर निकालिएगा काटिएगा तो आ जाएगा 17, यानी 17 रुपये पर केजी जो है आपका निकल के क्या आ गया, एसपी निकल के आ गया 17 रुपये पर केजी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समझते जाते हैं, एक क्वेश्चन एकदम आराम से, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 80 रुपया का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 600 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए यहां पर जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि 720 रुपया में बेचने पर 80 रुपया का लाभ होता है, 80 रुपया का लाभ होता है। तो 80 रुपया लाभ हो गया है ना। जब 80 रुपया लाभ हुआ इसका मतलब 80 रुपया हम लोग का क्या है, ज्यादा हो चुका है। तो 80 रुपया ज्यादा हुआ उसको पहले कम कर लीजिएगा, तो यहां पर निकल के आ जाएगा आपका 720 में से 80 घटाइएगा तो ये आपका निकल के आ गया सीपी। और सीपी कितना निकल के आ गया, तो सीपी निकल के आ जाएगा कितना 8 और 6 यानी कि घटा ही दीजिए 12 8 4 यानी 640 रुपया जो है वो आपका क्या निकल के आ गया, ये सीपी निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया, सीपी। यहां पर जो है 720 रुपया में बेचने पर 80 रुपया लाभ होता है, यानी 80 रुपया ज्यादा है, 80 रुपया घटाइएगा तो 640 क्या निकल के आ गया, आपका सीपी निकल गया। अब कह रहा है उस वस्तु को 60 रुपया यानी 60 रुपया नहीं 600 रुपया में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। ठीक है ना, लाभ या हानि होगा। अब बताइए कि यहां पर जो लिखा गया है आपको 640 रुपया सीपी है और 600 रुपया में बेचा है, यानी यहां पर बेच दीजिए 600 रुपया में। तो 600 रुपया में यदि बेच रहे हैं तो कितना आपका ये एसपी है। यहां लॉस कितना का दिखा रहा है, तो यहां पर जो है लॉस आपका दिखा रहा है कितना का, तो 40 रुपया का। लॉस कितना का है, 40 रुपया का। और यहां 40 और बटा हो जाएगा 640, ये 0 से 0 कैंसिल, यहां पर निकल के आ जाएगा 1/16। 1 कितना निकल के आ गया 16। और 1/16 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू पहले यानी परसेंटेज वैल्यू आपको पहले से बताया हुआ है 6 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 25%। 6.25% का क्या हो गया आपका लॉस हो गया। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 2 है, 6.25% का आपका क्या हो गया लॉस हो गया मेरे भाई। बात समझ में आया। 720 आपका सीपी है जिसमें 80 रुपया आपका लाभ है, लाभ को हटाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा सीपी, सॉरी ये आपका जो है ये एसपी है। ये क्या है आपका एसपी, SP1 है आपका, SP1 है जिसमें 80 रुपया का लाभ हो रहा है। 80 रुपया हटाइए 640 रुपया क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। और यहां पर बोल रहा है कि 600 रुपया में बेचा जाए, मतलब SP2 हमको कह रहा है कि 600 रुपया में बेचे तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। बात समझ में आया। बस यहां से 80 हटाइए 640 निकालिए, उसका निकल के आ गया सीपी और उसके बाद 600 रुपया में बेच दीजिए, बाकी आपके सामने है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 576 रुपया के एक वस्तु को कितना में बेचे कि उसे 12.5% का लाभ हो। देखिए 576 रुपया के एक वस्तु को कितना में बेचे, ये 576 है क्या, तो 576 क्या है, तो 576 आपका जो है वो सीपी है। 576 क्या है आपका सीपी है। 576 में 576 रुपया के एक वस्तु को कितना में बेचे ताकि कितना का प्रॉफिट हो 12.5%। अब पहले दूसरा बात है कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लीजिए। जब भी आपका पॉइंट में
दिया हुआ हो या परसेंटेज में दिया हुआ हो तो गलती से भी कभी भी आपको डायरेक्ट जोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। पॉइंट में या पूर्णांक में 16.2/3% इस तरीका का वैल्यू, 12.5% इस तरीका का वैल्यू जब भी आएगा तो कोशिश नहीं कीजिएगा कि 100 में जोड़े और 100 में घटाए, क्योंकि उसमें लम्बा खींच लेगा। बात समझ में आया ना। तो इसको करना क्या है कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अब बोला कितना में बेचे ताकि कितना का लाभ हो। लाभ का मतलब क्या है कि जोड़ दीजिएगा तो ये 9/8। और आपको अभी हम बताए थे कि जिसके बारे में कहा जाएगा वो आपका ऊपर यहां पर एसपी है और ये क्या ले रहा था, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ले रहा था और नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा। अब आइए, सीपी आपका 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट बराबर आपका दे रखा है 576। 576 कितने यूनिट के बराबर है, 8 यूनिट के बराबर है। हमें निकालना क्या है, तो 9 यूनिट निकालना है। 9 यूनिट, 8 से इसको काटिएगा तो 8 से कट जाएगा, 8 7 56 और 8 दूना 16 और 72 को 9 से गुना कर दिया, 9 दूना 18, 1 9 7 63 और 1 64, यानी 648 रुपया में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे हम लोग, 648 रुपया। और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। कोई दिक्कत, बस करना क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू यानी आपका परसेंटेज जो है पॉइंट में हो या पूर्णांक में हो तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा किसमें, फ्रैक्शनल वैल्यू में। फ्रैक्शनल वैल्यू में नीचे वाला जो वैल्यू है जिससे रिलेट करता, ऊपर में है जो वैल्यू जिसके बारे में कहा गया है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 56 रुपया लाभ पर बेचा जाता है यदि लाभ 16.66। देखिए यहां भी आपका जो वैल्यू दिया है ये भी पॉइंट वाला दे दिया है। यहां पर जो भी वैल्यू दिया गया किसमें दिया हुआ है, पॉइंट परसेंटेज। तो सबसे पहले इसको 100 में जोड़ने का कोशिश नहीं कीजिएगा। इसको करना क्या है हम लोग को, तो इसको जो है फ्रैक्शनल वैल्यू से बाहर कीजिए, यानी बटा वाला वैल्यू ले लीजिए। तो 16.66 का मतलब कितना वैल्यू बताए थे, तो 1/6 आपका 6, जिसमें आपका ये आप सीपी हो गया और कहा गया है लाभ है ना, और ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, सीपी हो गया। जब जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, लाभ निकल के आ जाएगा। जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, तो लाभ निकलेगा, अर्थात ये 7/6। तो यहां पर आप जो आएगा ये आपका सीपी और ये आपका निकल के आ गया एसपी। अब एक दो बात समझ लीजिए, बाद में आपको डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो ऊपर में आपका एसपी और नीचे में आपका क्या निकल के आ गया, सीपी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, बोला है 56 रुपया लाभ पर, यानी लाभ ही हो रहा है कितना का, 56 रुपया का। तो लाभ 56 मतलब 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, 56 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, विक्रय मूल्य। क्या पूछ दिया है, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य जरा देखिए तो कितना यूनिट है, 7 यूनिट है ना जी। तो 7 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 7 यूनिट का मान निकालिएगा। 7 का 42, 4 7 5 35 और 35 और 4 39, यानी 392 रुपया आपका निकल के आ गया एसपी। और यही आपका आंसर हो जाएगा 392, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई परेशानी नहीं, होना भी नहीं चाहिए मेरे भाई। जब भी हो एकदम डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या है। देखिए 450 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। 450 में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। यहां पर दिखा रहा है 450 आपका क्या है, तो एसपी है। 450 क्या है आपका, एसपी है। यहां पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो। 20% यानी कि 1/5, 1/5 हो जाएगा। क्रय मूल्य आपसे, क्रय मूल्य क्या है, यानी यहां पर बेचा गया कितना में, तो यहां से निकाल लीजिएगा, जोड़िएगा तो ये आपका 6/5 हो जाएगा, जिसमें ये आपका क्या है, सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी है। 6 यूनिट बराबर आपको लिख रखा है कितना है, तो 6 यूनिट बराबर 450 है। तो 5 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है। 6 से इसको काट लीजिएगा तो कट जाएगा, 6 7 42 और 6 पंजे 30 और 75 पचे आइएगा तो यह आ जाएगा 375, यानी कि ये 375 आपका क्या निकल गया, सीपी निकल के आ गया। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत है, नहीं ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 600
यहाँ 264 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर को क्या कहते हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर को ही एसपी कहते हैं, या तो एसपी कर है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ये आपका सीपी और एसपी, सीपी और एसपी के बीच के अंतर को, सीपी और एसपी के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग या तो प्रॉफिट कहेंगे या तो लॉस कहेंगे। किसके, या सीपी और एसपी के अंतर, सीपी और एसपी के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस कहेंगे। यहां देखिएगा लाभ कितना परसेंट बोल रहा है, तो 33%। कितना परसेंट है, 33%। देखिए ये दोनों के अंतर को क्या बोले, या तो लाभ बोला जाएगा या तो हानि। यहां पर लाभ कितना दिखा रहा है, तो 133 दिखा रहा है, तो 133 दिखा रहा है। तो आप लोग क्या करना है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा, विक्रय मूल्य बताइए। तो 33% प्रॉफिट है, यहां पर डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। सीपी आपका कितना परसेंट, सीपी आपका कितना हो जाएगा, तो 100%। बात समझ में आया। उसमें कह रहा है क्या, 33% का लाभ है, तो यहां पर 33% जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो यह निकल के आ जाएगा कितना, 133%। 133%, तो 133% ये निकल के आया। ये क्या निकल के आ जाएगा, एसपी निकल के आ गया। और आपका जो अंतर दे रखा था वो 33% का, 33% बराबर आपका दे रखा है 264। तो यहां पर निकालना है हम लोग का कितना, तो 133%। क्लियर है। तो यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा, यहां कैलकुलेशन कीजिएगा तो 33 से इसको काटिएगा तो 33 33 33 33 8 बार में ये कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 8 तिया 24 की 4 हाथ में 2, 8 तिया 24 और 2 26 की 6 हाथ 2, और 8 और 2 कितना निकल के आ जाएगा, 10, यानी 1064। 1064 आपका ये निकल के क्या आ जाएगा, तो एसपी निकल के आ जाएगा। क्या निकलेगा, ये आपका एसपी। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है। किसी टेबल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 25% है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखिए विक्रय मूल्य कह रहा है क्या, क्रय मूल्य का 25%। तो क्रय मूल्य का 25% जो है वो विक्रय मूल्य है। तो यहां पर 25% का अगर हम लोग बात करें तो 25% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर जो लिखा गया है 25%, तो ये सीपी है और ये आपका एसपी ले लीजिए। बोला क्या गया है, देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, तो क्रय मूल्य यहां पर कितना है, तो 4 है, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए तो हानि आपको कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हानि आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो हानि आपका 3 का है, एसपी आपका 1 और सीपी आपका 4, तो हानि कितना का हो गया, 3 का। और हमको निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। एक बात एकदम दिमाग में हमेशा एडजस्ट कर लीजिएगा कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, तो सीपी जो होगा हमेशा नीचे आएगा। सीपी हमेशा कहां आएगा, नीचे। नीचे आपका सीपी होना चाहिए जब कब, जब आप लॉस परसेंट निकालोगे या सीपीए प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे हमेशा क्या होगा, सीपी। तो यहां पर सीपी कितना है आपका, 4। 3/4 का मतलब कितना, 75%, और 75% आपका कहां है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। ये हानि आपका कितना का हो गया, तो 75% का आपका हानि हो गया। लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना हो, यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आपको ज्ञात करना हो, तो जो है ये नीचे वाला जो होगा क्यू, ये हमेशा क्या निकल के आ गया, सीपी। ये हमेशा आपका क्या रहेगा, सीपी रहेगा। लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो नीचे वाला जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, सीपी होगा। मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो निकाला जाता है हमेशा किससे निकाला जाता है, तो सीपी से निकाला जाता है। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेचने पर 46 रुपया का लाभ कमाता है। 236 रुपया में बेचने पर 46 रुपया का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो अभी हमने क्या बताया आपको कि लाभ प्रतिशत निकालना हो या आपका हानि प्रतिशत निकालना हो, सीपी आपका होना जरूरी है। सीपी आपका होना जरूरी है। तो सीपी आपका जब होना जरूरी है और यहां लाभ दिखा रहा है कितना का, 46 का,
तो ये 236 कह रहा है बेचने पर, तो 236 आपका एसपी हो गया और 46 आपका क्या है, लाभ है। जब इसको घटा लीजिएगा यानी 190 रुपया जो आपका निकल के आ गया, ये क्या निकलेगा, सीपी। ये क्या निकल के आ गया आपका, सीपी निकल के आ गया कितना, 190 रुपया। और आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लाभ प्रतिशत। आपका लाभ कितना का है, तो 46 का लाभ है, तो 46 और बटा 190। सीपी आपका हमेशा नीचे होना चाहिए और गुना कितना हो जाएगा, 100। ये 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 460 और बटा 19। अब यहाँ देख लीजिएगा काट के कितना आएगा जी, यहां से काटिएगा तो 19 दूना आपका 38, 19 दूना 38, 38 और यहां बच गया 8, 8 यानी कि 80 और 19 चौ आपका कितना हो जाएगा, 76, 19 चौ 76। देखिए तो 24 पॉइंट समथिंग परसेंट वाला एक ही ऑप्शन है, ये डायरेक्ट आप मार के निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर गुना कर लीजिए आगे और आगे बढ़ाइए। 24 पॉइंट यहां पर 19 आपका 76 हो गया, 4 बच गया और 40, 19 दूना 38, 19 से कम 19। अब आगे पॉइंट ले मत लेके जाइए क्योंकि आपके पास पॉइंट दिया वो 2 ही पॉइंट है, आपको 2 ही पॉइंट को यूज किया है, 2 पॉइंट यूज कीजिए। ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वस्तु के 91 रुपया में बेचने पर सुधा को 30% का लाभ होता है, यदि वह 78.75 में बेचती है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले तो 91 में बेचती है तो उसको 30% का लाभ होता है। तो यहां पर पहले सीपी 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 नहीं, डायरेक्ट निकाल सकते आप एसपी, कोई दिक्कत नहीं है, एसपी निकाल दीजिए। यहां पर क्या लिख रहा है कि 78.75 में बेचने पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है तो यहां पर डायरेक्ट यूज कीजिएगा कि 30% का लाभ है, 30% का लाभ मतलब 130% बराबर आपका कितना है, 91। 30% का लाभ मतलब सीपी में 30% जोड़ दीजिएगा तो एसपी हो जाएगा और एसपी आपका कितना दिखाई दे रहा है, 91 रुपया दिखाई दे रहा है। तो 130% बराबर आपका निकल के आ गया 91। क्लियर है ना। और यहां पैसा का बात बोल रहा है ना, उल्टा लिखिए, पैसा का बात बोला जा रहा है, यानी 91 रुपया में आपका कितना परसेंट यहां बात करेगा, तो 130। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 78 रुपया 75 पैसा, जब इतना में बेचेंगे तो हम लोग का क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलिए सॉल्यूशन कीजिए, समझ में आएगा। यहां पर 130 और बटा हो गया 91 और गुना आपका 78.75, 78 पॉइंट आपका क्या निकल के आ जाएगा, 75। यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा तो कटेगा आपका वैल्यू 13 सत्ते 91, 13 सत्ते आपका क्या निकल के आ जाएगा, 91 और यहां हो जाएगा आपका 10 और पॉइंट इधर हटाइएगा तो 00, 10 से 10 आपका कैंसिल। 7 से इसको काट के देखिएगा, 7 7 7 7 कट जाएगा, 7 से इसको काटिए, 7 एक कम आपका 7 हो गया और 7 एक कम 7, फिर 7 एक कम 7 हो जाएगा और फिर आ जाएगा आपका 7, 7 दूना 14 और 7 पचे 35। पॉइंट बैठा लीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना, तो लगभग आ जाएगा आपका 11 पॉइंट समथिंग। 7 एक कम 7, 7 हो गया, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 3 7 पंजे 35, मतलब ये आ रहा है 11.25% और ये आपका क्या हो जा रहा है, तो 11.5% आ रहा है। तो 11.5% का क्या हो जा रहा है, 100 से नीचे आपका उतरना नहीं चाहिए, सॉरी 100 से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो 100 से नीचे नहीं उतरना चाहिए तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका 112.5 आ जाएगा। 112 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया, तो 112.5। अब देखिए पहले 100 से कितना ऊपर है आपका, तो 100 से हटाइएगा, ये 100 से जितना ज्यादा है उतना ही आपका प्रॉफिट, यदि 100 से जितना कम होता उतना आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहां 100 से कितना ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, तो 12.5 आपको ज्यादा है, यानी कि 12.5% आपका क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। और ये आपका ऑप्शन निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 12.5% का क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। यहां बस सॉल्यूशन करना, 91 रुपया बराबर यानी एसपी बराबर एसपी। यहां पर परसेंटेज था, परसेंटेज को यहां शो किए हैं। कहे सर यहां वाला परसेंटेज गया कहां, तो 1% यहां था, 1% आपका यहां, वो हम आपको खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट यूज किया गया है।
सिंपल बात है, वो बात में बेसिक में समझिएगा, ठीक है ना। बेसिक करने का मतलब और भी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे उसमें, अभी फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखिएगा, 91 बराबर 123 और इतना बराबर आपको निकालना है, यानी कि 12.5% आपके सामने आ गया। सॉल्यूशन करने के बाद जो ये वैल्यू आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 100 से या तो ऊपर आएगा, 100 से या तो नीचे आएगा। तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे आता है, 100 से ऊपर होगा तो प्रॉफिट, 100 से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 42 आम का क्रय मूल्य 56 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। 42 आम का क्रय मूल्य जो कह रहा है कि 56 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए, तो सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, 42 का क्रय मूल्य तो डायरेक्ट यूज कीजिए 42 गुना सीपी, ठीक है ना, और 56 यानी कि 56 गुना ये आपका क्या दिखा रहा है, एसपी। एसपी यहां ले लीजिए, तो यहां पर जब निकालिएगा तो एसपी सीपी देखिए 14 तिया 42 और 14 चौ कितना हो गया, 56। सीपी आपका उलट जाएगा ना बराबर के केस में जी, तो उलट दीजिए। सीपी आपका निकल के आ गया कितना, तो 4, और एसपी निकल के आ गया कितना, 3। यहां लॉस हो रहा है ना, एसपी देखिए कम गया और सीपी आपका कितना माना गया, ज्यादा हो गया, तो ये आपका कम गया है। तो यहां पर जो है घाटा कितना, तो 1 घट गया, कितना घटा, 1 घट गया, और 1/4 बराबर क्या निकल के आ गया, 25%, और 25% क्या हो गया आपका भैया, तो लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, तो 25% का लॉस हो गया, और ये हम लोग का हानि और लाभ प्रतिशत दिखा रहा था, तो 25% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, तो 25% का लॉस हो गया। अगर प्रॉफिट होता तो एसपी ज्यादा हो जाता, और यहां पर क्या है आपका एसपी कम गया है, तो क्या हो जाएगा, हमेशा लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या है, एसपी कम गया है सीपी से, समझ में आए ना। प्रॉफिट का मतलब क्या है, एसपी ज्यादा होगा किससे, सीपी से। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया आज का बेसिक क्लास, ठीक है ना, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आज का जो है ओवरऑल जो बेसिक का क्वेश्चन है वो हम खत्म कर दिए। देखेंगे इससे ऊपर का जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो से आना चालू हो जाएगा, और भी बेसिक क्वेश्चन अगर होगा तो हम अगले वीडियो में आपका लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग बेसिक क्वेश्चन हम आपका करवा दिए हैं, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम के तरीके से अगर देखिएगा तो ये आपका एक का क्वेश्चन जो है वो हो चुका है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब कहने का है कि जो बेसिक जो होता है वो हम आपको पूरा करवा दिए, क्लियर है ना। बाकी जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना एकदम ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को जारी रखिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।